हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ कितना 160। मतलब 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स के कितने पैसे हुए, 160 रुपीज़ हुए। ठीक है। एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ऑफ रुपीज़ कितना 300। और 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का जो प्राइस आया वो कितना आया, 300 रुपीज़ आया। तो रिप्रेजेंट करो इस सिचुएशन को भी अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली वही ग्राफिकली। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 kg एप्पल की कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज़ x रुपीज़। ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की हम y मान लेते हैं, y रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब बड़ा सिंपल सा लगेगा आपको ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो 2 kg एप्पल्स लिए हैं और 1 kg का रेट कितना है, x रुपीज़। तो 2 kg कितने के हुए होंगे, 2x के हुए होंगे, 2x रुपीज़ प्लस, और 1 kg ग्रेप्स हैं तो 1 इंटू वाई, मैं सिंपल y लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतने रुपीज़ के हुए और टोटल कितने दिए हमने, 160 रुपीज़ दिए। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल थी। उसके बाद देखो क्या कह रहा है वो, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स। 4 kg मतलब 1 kg का कितना x है, तो ये 4x हो गया प्लस में, और 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y हो जाएगा। ठीक है ना, 2y, और टोटल कितने रुपीज़ हुए, 300 रुपीज़ हुए। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब कईयों के मन में ना ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ तो सेम काइंड नहीं लिखा और आफ्टर अ मंथ एप्पल्स का अलग रेट हो गया होगा और ग्रेप्स का अलग रेट हो गया होगा, तो यहाँ तो हमने x और y ही ले लिए रेट। ठीक है, वो जिनका दिमाग चल रहा है वो सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना, यहाँ पर यही सोचना है कि वही रेट है। ठीक है ना, तभी तो जो वेरिएबल हैं वो हमारे आएंगे, यहाँ भी xy और यहाँ भी xy। अगर यहाँ पर ये अलग अलग हो गए फिर तो अलग सिचुएशन बन जाएंगी। क्लियर? ठीक है जी, उनके लिए था ये जिनके दिमाग में आई होगी ये बात। क्लियर? बाकी सिंपल ही है। अब इस सिचुएशंस को क्या करना है, हमें ग्राफिकली भी करना है। ये तो अलजेब्रिकली बना दी हमने, अब ग्राफिकली भी बनाना है। ठीक है ना, तो ग्राफिकली करना है। और देखो इस चैप्टर का ही नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो हमेशा पेयर बन रहे हैं, 2 इक्वेशनें बन रही हैं। ठीक है ना, तो पेयर हो ही रहा है, लीनियर भी हैं और 2 वेरिएबल भी आ रहे हैं, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अब ग्राफिकली। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं पहले 2x प्लस में y इक्वल टू 160। देखो अब इसमें वैसे भी कर सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, x इक्वल टू 0 पे y कुछ आएगा, y इक्वल टू 0 पे x कुछ आएगा। ठीक है, कर सकते हो, इसमें भी पॉइंटों में नहीं आएंगे, सिंपल ही आएंगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूँ ताकि आप सिचुएशंस को एनालाइज कर सको चीज़ों को। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख दूँ जिससे y कुछ आए आपके पास। ठीक है, तो मैं ऐसी कोई, अगर मैं इसको 0 रखता तो y 160 आ जाता, तो बड़ी वैल्यू हो जाती बहुत। मैं छोटी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं x कुछ भी रख दूँ, तो जैसे मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ पुट x कितना रख देता हूँ, मैं 40 रख देता हूँ। तो देखो क्या होगा, 2 इंटू में 40 प्लस में y इज इक्वल टू में 160, 2 4 द 8 मतलब ये 80 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू में 160। समझ रहे हो बात को या नहीं? और y कितना आ जाएगा, देखो ये 160 और ये माइनस का 80 इधर हो जाएगा, तो कितना आ गया, 80 आ गया, y आ गया 80 आपके पास। क्लियर? ऐसे ही पुट कर लो इसमें x इक्वल टू 60 पुट कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ कर लो पुट। ठीक है, तो 60 अगर हम पुट करते हैं तो देखो 2 इंटू में 60 प्लस में y इक्वल टू में 160, तो 2 6 12 120 प्लस y इज इक्वल टू में 160, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 माइनस 120 कितना आ जाएगा, ये देखो 160 में से 120 माइनस करो, आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? x को क्या लिया हमने 60, तो 6 2 12 120 हो गया, 120 इधर जाके माइनस होगा और ये 160 में से माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। क्लियर? इसको भी हम ब्लॉक में बना लेते हैं। देखो ब्लॉक में बनाएंगे तो देखो ये x हो गया, ये y हो गया। x को क्या लिखा हमने 40 और y कितना आया 80, और जब x को 60 रखा तो y आया 40। ठीक है ना, छोटी हो गई वैल्यू। अगर हम x0 y0 करते तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती। मतलब मेनली तो अगर मैं देखो y को यहाँ 0 करता या x को 0 करता तो ये टर्म 0 जाती, y 160 आता तो वैल्यू बड़ी हो जाती। ठीक है, तो मैं बड़ी नहीं चाहता ग्राफ में बने, छोटी वैल्यूज़ के लिए हम इस तरीके से सोच सकते हैं। क्लियर? नहीं तो जिसको करना है वो वैसे भी कर सकता है। ठीक, अब देखो फ्रॉम सेकंड वाली से सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300। अब देखो इसमें x की ऐसी वैल्यू डालो आप, ठीक है, जिससे क्या हो, ये इधर जाके माइनस हो और वो 2 से डिवाइड भी होनी है वैल्यू। ठीक है,
तो मान लो इसमें अगर मैं यहाँ चाहूँ कि 100 आ जाए और वो 2 से डिवाइड हो तो 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वो 100 कैसे आएगा, इसमें से 200 माइनस होगा 300 में से, और वो 200 माइनस कैसे होगा, जब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखो आप 50 रखो तो 200 आएगा, और 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात कैसे, देखो पुट x इक्वल टू अगर हम 50 रखते हैं तो 4 इंटू में 50 प्लस में 2y इक्वल टू में 300, तो ये हो गया 200 प्लस में 2y है ये आपके पास, ठीक है। 2y इज इक्वल टू में 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y 300 माइनस में 200, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 100, तो y कितना आ जाएगा देखो 100/2 50 आ गया, देखो छोटा आ गया बहुत, ठीक है ना। y आ गया 50, समझ रहे हो इस बात को या नहीं। तो x 50 और y भी कितना 50 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और कुछ सोचो ज़रा, और अगर हम सोचें इसमें x कितना रख दें हम 60 रख लें, या 60 की बजाय थोड़ा और इसे यहाँ छोटा ले लेते हैं नंबर, ठीक है। चलो मान लो x 30 ले लेता हूँ मैं, देखो x 30 अगर लूँगा तो देखो क्या होगा 4 इंटू में 30 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300, समझ रहे हो। 4 3 का कितना हो गया 12 120 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 300, ठीक है। देखो कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, बस यहाँ पर ऐसी टर्म लेना कि जो इधर जाके जब माइनस हो, ठीक है, तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, समझ लो इवन नंबर्स हों। तो देखो ये 2y इधर हो गया, और ये 300 माइनस का 120 इधर जाएगा ये, क्योंकि और ये 80 आ गया आपके पास, ठीक है। और 80 नहीं सॉरी, ये आएगा आपके पास 180, समझ रहे हो ना। 300 है ये, 300 में से 120 माइनस करोगे तो 180 आएगा, और ये 2y y इक्वल टू में 180/2 कितना आ गया ये 90 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो y आ गया आपके पास 90, ठीक है। इसको भी हम क्या करो इसमें ब्लॉक में रख दो वैल्यूज़, ठीक है। दिख रहा है ये ब्लॉक, देखो ये x और ये y, x की वैल्यू कितनी है देखो 50 रखी है तो y भी 50 आया है, और x 30 रखा है तो y कितना आया है 90 आया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको सिचुएशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ग्राफ देखते हैं इसका। देखो इसके ग्राफ में अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले ही बनाए हैं नंबर, ठीक है। पॉजिटिव क्यों, देख लो यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव नंबर नहीं था तो हमने नेगेटिव यहाँ पर ड्रॉ ही नहीं किया ग्राफ में, ठीक है। पॉजिटिव है तो सबसे पहले आपने देखना है एक्स में देखो क्या आ रहा है 40 60, इधर है 50 30, मतलब ये 10 का टेबल आराम से यहाँ चला सकते हैं हम, तो ये मैंने 10 का टेबल चला दिया एक्स में। नीचे देख लो वाई में 80 40 और इधर है 50 90, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं 10 का टेबल चला सकते हैं, तो वाई में भी हमने 10 का टेबल चला दिया। अब देखो इनको देखते हैं कोऑर्डिनेट्स इनके, एक्स 40 है वाई 80 है, x 40 और y 80, देखो 40 वाली लाइन और y 80 ये वाला पॉइंट बना, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या है ये 40 और 80 नंबर, क्लियर, कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। उसके बाद देखो क्या है 60 40, x 60 है और y 40 है, x 60 और y 40, x 60 और y 40, देखो 40 ये हो गया, समझ रहे हो ना। इधर से 60 आ गया और इधर से ये 40 आ गया ये वाला नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 60,40, ठीक है। और इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करो अब ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो देखो ज्वाइन करेंगे जब हम इसको, तो देखो दिख रहा है ये सभी को, ठीक है। इस तरीके से ये लाइनें आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। और इस पर आपने इक्वेशन भी लिखनी नहीं है। इक्वेशन क्या थी हमारी ये 2x + y, तो यहाँ देखो ऐसे लिख देते हैं हम 2x प्लस में y इक्वल टू कितना है ये 160 है, 160 इस तरीके से लिख देनी है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन वाला देखो ब्लॉक क्या है हमारे पास, x 50 है y 50 है, x 50 दिख रहा है ये, x 50 है और y भी 50, तो x 50 और y 50, देखो ये 50 और y भी 50, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये वाला। और यहाँ लिख भी देंगे हम 50,50, ठीक है, क्लियर। और फिर है हमारे पास देखो x 30 है और y कितना है 90, x 30 और y 90, x 30 और y रहा ये 90 ये रहा, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं हम 30,90 इस तरीके से लिख देंगे। और इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते हैं, देखो ये रही लाइन और एक ये लाइन रही, ठीक है। इस तरीके से आपने ये ज्वाइन करने हैं, ठीक, क्लियर। एक ये लाइन बन गई, ठीक है। और इस लाइन पर भी हमें ये इक्वेशन लिखनी है, तो ये इक्वेशन है 4x प्लस में 2y इक्वल टू में 300 की। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे किया है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं, क्लियर।
पहले आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना है। क्लियर? आया समझ में कैसे बनाया है? बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना है आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? कर लोगे या नहीं? ठीक है, तो इन्हें ध्यान से कर लेना। ओके जी, थैंक यू।